नमस्कार, मैं सुनील प्रताप स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। और जिस तरह जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने गांव में हूं और मैं अपने गांव के एक तिराहे पे यानी कि गांव के एकदम कोने पे आया हूं और यहां पे मुझे रुकना पड़ा। क्यों रुकना पड़ा ये दिखाता हूं। यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ एक नहर के किनारे, नहर ही बोलेंगे इसको, नहर है हमारे पीछे। और यहाँ पे एक नाई की दुकान है और यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है जहाँ पे बच्चों की चीज़ वगैरह मिलती है। तो हम यहाँ पे रुके और हमने देखा कि गांव की खूबसूरती क्या होती है। मैं अपने राकेश भाई के साथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ आज। तो राकेश भाई से कुछ सवाल करते हैं और इनसे कुछ पूछते हैं कि इनका गाँव का अनुभव कैसा रहा। तो राकेश भाई, आप कब से हैं गाँव में? गांव में तो मेरा बचपना तो दिल्ली में बीता, उसके बाद फिर जब 16-17 साल की उम्र से गांव में ही बीत रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि आपका काफ़ी अच्छा अनुभव है, काफ़ी एक्सपीरियंस लिया आपने यहाँ पे। अच्छा, तो आपकी जो पढ़ाई है वो दिल्ली में हुई? दिल्ली हाई स्कूल दिल्ली में हुआ, इंटर यहाँ से किया जी। से। ये मेरे चचेरे भाई हैं और ये दिल्ली में ही इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। फिर यहाँ पे गांव में आके ये शिफ्ट हुए थे, शिफ्ट नहीं हुए थे, यहाँ पे अपना घर है जी। तो अच्छा, एक बात बताओ यार, यहाँ हम सुने कि जो नहीं रोड पहले ही रोड नहीं रहा, दिखाना जरा रोड दिखा दो। ये पहले ही रोड नहीं रहा ना? रोड नहीं था पहले ये। अच्छा, तो फिर यहाँ क्या था, कैसे रोड हुआ करते थे? अरे जब हम यहाँ आए थे तब ये रोड एकदम कच्ची थी, मतलब मट्टी की रोड थी। मट्टी की रोड थी, उसके बाद फिर छोटी डामल हुई, उसके बाद फिर ये हाईवे हुआ। अच्छा। तो कहते हैं कि यहाँ पे घुटने भर मट्टी रहा करती थी। हाँ, बहुत इतना घुटने तक मट्टी रहती थी यहाँ। अच्छा। और जो लोग हैं वो गांव के अंदर रहा करते थे, अब तो सड़क पे आ गए। तो पहले हाँ, पहले सब गांव के अंदर कच्चे मकान। अच्छा, सब उसी में अपने रहते। पहले का जो लोगों का जो जीवन यापन है वो कैसे हुआ करता था? वो तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहता था। अब तो हमारी है, मगर तब इतना कुछ नहीं था। और पैसा कमाने के लोग क्या करते थे? पैसा कमाने के लिए अपना आदमी शहर जाता था, या तो अपना ये खेती बाड़ी रहती थी बस, और तो यहाँ कोई काम धाम तो था नहीं। अच्छा, मैंने सुना कि जो हमारे दादाजी थे, जो दिल्ली की भाषा में दादाजी बोलते हैं, हम उनको काका बोला करते थे। तो पापा बताओ थे कि अपने पास दो बहुत बड़ा बैल रहे। बैल तो फिलहाल सबके पास रहते थे, जो अच्छा। यहाँ किसान थे सभी बैल। पहले ट्रैक्टर नहीं हुआ करता था? ट्रैक्टर नहीं होता था, हर घर में एक जोड़ी बैल रहता था। हर घर में एक जोड़ी बैल हाँ। तो पहले जो जुताई हुआ करती थी वो हल से बैल के माध्यम से, गोरू के माध्यम से हुआ करती। और दूध वगैरह? दूध सबके पास भैंस रहती थी। अच्छा, ये बात सच है कि पहले के लोग चाय नहीं पीते थे? चाय नहीं पीते थे, सब दूध और दही, बस ये दूध और दही और मट्ठा। तभी तो उनका शरीर एकदम बढ़िया रहता था, यानी स्ट्रांग रहा करता था। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये कि अच्छा, यहाँ पे शादियों का जो कैसे था कि मैंने सुना है कि पहले बारात जो आती थी, पहले बारात आती थी, फिर वो अगले शाम को जाया करती थी। वो पहले बाल विवाह हुआ करते थे। अच्छा, पहले बाल विवाह हुआ करता था। तो इसमें ये था कि लड़की वाले लड़कों के यहाँ जाते थे। अच्छा, लड़की वाले लड़कों के यहाँ? हाँ, लड़की को लेके जाते थे, लड़कों छोटी सी लड़की को लेके जाते थे लड़कों के यहाँ, फिर वहाँ उनका विवाह होता था। विवाह होता था उनका। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आइए इसको गौर से सुनते हैं, इस बारे में और चर्चा करते हैं। तो पहले लड़की वाले छोटी सी लड़की को लेके लड़के वाले के यहाँ जाते थे, तो वहाँ फिर उनकी शादी होती थी। शादी फेरे वेरे सब हो जाते थे। उसके बाद जब लड़की 14-15 साल या 16 साल की होती थी तब उसका गौना जाता था, तब लड़के वाले वहाँ जाते थे, लड़की वाले के यहाँ लड़की को ले आने के लिए। हाँ। अच्छा, मतलब लड़की जवान होती थी 16-17 साल की, तब वो जाते थे, फिर वो गौना होता था। तो पहले एक बाल विवाह हुआ करता था अपने यहाँ भी? हाँ, वो मेरी नज़रों के सामने हुआ है। अच्छा। शायद आपके छोटे भाई का, राजेंद्र का? मेरा खुद भी हुआ है। तुम्हारा भी खुद का बाल विवाह? मेरा खुद भी बाल, यानी जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा शादी हो चुकी थी? अच्छा, फिर गौना बाद में आया, फिर जब आपके बड़े हुए तो? अच्छा। तो जो शादियां जो हुआ करती थी पहले, कहते हैं कि पहले बारात आती थी शाम को 7-8 बजे, फिर वो अगले दिन शाम को 4-5 बजे। हाँ, पहले खातिर बातिर होती थी। तो उसके बाद फिर शाम तक नाश्ता पानी, फिर खाना। हाँ, फिर खाना। शादी वादी नहीं, मतलब जैसे गौना के लिए गए हैं तो शाम को गए तो समझ लो एक तरीके से बारात ही जाती थी वो। अच्छा। तो वहाँ सब कुछ होता था, फिर सुबह होती थी, नाश्ता पानी बनता था, उसके बाद फिर खाना बनता था। अच्छा। फिर लड़के को खिचड़ी खिलाई जाती थी। अच्छा, खिचड़ी से बड़ी इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुना है मैंने कि खिचड़ी पे दूल्हा जल्दी खिचड़ी नहीं खाता था, वो क्या मामला है? वो मतलब कि जैसे पहले ज़माने में साइकिल चलती थी, तो साइकिल के लिए, रेडियो के लिए, इस वजह से मांग करता था लड़का। परंपरा थी, कस्टम था कि लड़का जब तक खिचड़ी नहीं खाएगा जब तक उसकी थोड़ी छोटी सी डिमांड पूरी ना हो, साइकिल या कुछ और। बहुत बड़ी डिमांड नहीं होती, मगर उस समय दहेज में लोगों को क्या मिला करता था उस समय? बस यही साइकिल और रेडियो और घड़ी, ये 3 चीज़ मेन थी। अच्छा, तो साइकिल, घड़ी और
रेडियो, अच्छा रेडियो भी दहेज में मिला करता था दोस्तों, जिसपे वो गाने सुना करते थे। अच्छा, और जो रेडियो मिला करता था उसमें सेल डाल के वो सुना सेल, हाँ करते थे। सेल वाला। जो काफ़ी लोग गाने सुना करते थे वो सेल डाल के सुना करते थे दोस्तों। तो कितनी सोचिए, कितनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं हमारे गांव से। और अभी हम यहाँ पे राकेश भाई के साथ बैठे हुए हैं। यू कांट इमेजिन कि यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही है कि शायद वो एसी को फील कर रही है। हाँ बिल्कुल।